नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एससी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम सुनेंगे रामायण की एक ऐसी अमर कथा जो केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि थी धर्म, नीति और मर्यादा के टकराव की एक दिव्य घटना। कथा है बाली वध की धर्म कथा। किष्किंधा, जहां नीति पर शक्ति भारी पड़ रही थी। रामायण के अरण्य कांड में वर्णन आता है, दक्षिण के घने वनों में बसा था वानरों का राज किष्किंधा, जिसका राजा था बाली, पराक्रमी, अजय और वरदान प्राप्त। उसे वरदान था, जो भी शत्रु उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली में समा जाएगी। यह वरदान धीरे धीरे उसका अभिश्राप बन गया। जब शक्ति विवेक से अलग हो जाए तो नीति को रौंद डालती है। बाली का छोटा भाई था सुग्रीव, सीधा, सरल, धर्मनिष्ठ। एक दिन एक राक्षस को मारने दोनों भाई गुफा में गए। बाली भीतर गया और कहा, यदि एक दिन तक न लौटूं तो समझना कि मैं मारा गया। सुग्रीव बाहर प्रतीक्षा करता रहा। फिर गुफा से रक्त बहा, कोई आवाज नहीं आई। सुग्रीव ने सोचा, बाली मारे गए। उसने पत्थरों से द्वार बंद कर दिया और लौटा, पर बाली जीवित थी। और जब वो बाहर आए, उन्होंने देखा द्वार बंद, सुग्रीव गायब। उन्होंने समझा, सुग्रीव ने मुझे धोखा दिया। बाली ने बदले में सुग्रीव को राज से निकाल दिया, उसे अपमानित किया, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। सुग्रीव जो भाई था, अब भटकता हुआ एक शरणार्थी बन गया। उधर राम लक्ष्मण के साथ वन में थे। सीता का हरण हो चुका था। सीता की खोज करते करते राम की भेंट सुग्रीव से हुई। राम ने देखा एक बानर, जिसकी आंखों में आंसू हैं, हृदय में पीड़ा है और कंधे पर कोई नहीं। राम ने पूछा, कौन हो तुम और किस पीड़ा से ग्रस्त हो? सुग्रीव ने अपने जीवन का हर सत्य, हर अपमान राम के सामने रख दिया। राम की आंखों में आग थी, पर वो आग क्रोध की नहीं, धर्म की थी। राम बोले, जहां धर्म रोता हो और अधर्म गर्व से गद्दी पर बैठा हो, वहां राम का तीर चुप नहीं रह सकता। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, न्याय का संकल्प हुआ। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली आया, तेजस्वी, बलशाली। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, बाली की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि सुग्रीव की आधी शक्ति उसमें समा रही थी। सुग्रीव हारने लगा, डगमगाने लगा, और तभी एक वृक्ष की छाया से श्री राम का बाण निकला और बाली के वक्षस्थल को चीर ड गया। बाली धरती पर गिर पड़ा। बाली ने देखा राम, पर आंखों में क्रोध नहीं था। एक तीव्र पीड़ा और प्रश्न, हे राम, आपने छिपकर मुझ पर बाण चलाया, क्या यह धर्म है? राम ने आगे बढ़े और बोले, हे बाली, जब शक्ति को विवेक से जोड़ा जाता है, तब वह नीति बनती है। तुमने अपने ही भाई का राज छीना, उसकी पत्नी को भी। क्या यह धर्म था? मैं अयोध्या का राजकुमार नहीं, मैं धर्म का सेवक हूं। मेरा बाण नहीं, मेरा निर्णय चला है, और वह निर्णय केवल मुझे नहीं, पूरे समाज को दिशा देगा। बाली ने कहा, हे राम, अब मुझे समझ आया, धर्म तीर से नहीं चलता,
विवेक से चलता है। आपने मेरा जीवन नहीं छीना, मेरी अंधता को हर लिया। बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में सौंपा और अंत समय में धर्म की गोद में समा गया। मित्रों, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था अधर्म का नाश, अंधविश्वास की हार और शक्ति के अभिमान का विनाश। राम ने एक बार फिर सिद्ध किया कि जब धर्म खतरे में हो तो तीर उठाना ही धर्म होता है। लेकिन वह तीर शरीर को नहीं, विकृति को बेचता है। अंतिम संदेश एसपी हिंदी कहानी की आत्मा से। यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको सही और गलत के बीच निर्णय लेना हो और मन दुविधा में हो, तो श्री राम की यह धर्म कथा याद रखना। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं होता, वह तुम्हारे निर्णयों में बसता है। और जब समय आए तो राम की तरह निर्णय लो, निडर, न्यायपूर्ण और विवेकशील। जय श्री राम। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि धर्म की बातें जितनी बांटी जाए उतनी ही आत्मा निर्मल होती है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणात्मक गाथा में। तब तक के लिए शुभ विचार, शुभ कर्म और श्री राम का नाम। धन्यवाद।